गुड इवनिंग बच्चों। हम कंटिन्यू करते हैं जो अकॉर्डिंग टू जेएनएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम थ्योरी पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज, है ना। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग बेटा नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। ये जो नोट्स है वो बेटा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हो, है ना, और अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा कि जो डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल इलनेस पढ़ लिया था अपन ने। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस भी पढ़ लिया था, ठीक है। और WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पढ़ लिया था। आज पढ़ना था मिस कंसेप्शंस रिलेटेड मेंटल इलनेस। आज स्टार्ट करते हैं मिस कंसेप्शंस रिलेटेड मेंटल इलनेस, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मिस मिस कंसेप्शंस रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, ठीक है। मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू मेंटल इलनेस। इस टॉपिक का सीधा सा मीनिंग ये है बेटा कि जो भी मेंटल इलनेस की अवधारणाएं थी, जैसे कि हर कम्युनिटी का अलग अलग अवधारणाएं होती हैं, ठीक है। कुछ फेक होती है, कुछ रियल होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि अगर कहीं किसी गांव में अगर बोलते हैं कि अगर कोई पीपल का पेड़ है, उसको अगर डेली नहलाएंगे तो वो अच्छे नंबर से पास होगा बच्चा। पर ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। जितना अच्छा स्टडी करोगे, जितना अच्छे से कॉपी लिखोगे, उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे, ठीक है। तो कुछ मेंटल इलनेस में भी, कुछ मेंटल फील्ड में भी बहुत सारे मिस कंसेप्शन है बेटा, जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। ये कई बार क्वेश्चंस अराइज होता है, पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो है मेंटल इलनेस सारा लाइफ लॉन्ग, जो पहला है, पहला क्या है? इलनेस मेंटल इलनेस आर लाइफ लॉन्ग, ठीक है। लाइफ लॉन्ग्स, ठीक है। लॉन्ग्स नहीं आएगा, लॉन्ग, ठीक है। तो पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था बेटा कि जो मेंटल इलनेस है कभी ट्रीट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये बहुत हमेशा एक बार अगर हो गया तो जीवन भर ये होगा। इसलिए इसका पहला जो मेंटल मिसकंसेप्शन है वो क्या है? मेंटल इलनेस आर लाइफ लॉन्ग, ठीक है। वो कभी ठीक नहीं होगा। बट आज के आधुनिक समय में आजकल ठीक किया जा रहा है। रिहैबिलिटेशन है, हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है, नर्स है ना। ये सब जो मिल करके क्या कर रही हैं? पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हैं और ठीक भी कर रही हैं, प्रिवेंट भी। उनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसलिए अब मेंटल इलनेस क्या है? लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग नहीं है बेटा, एक टाइम पीरियड के लिए हो बन चुका है, क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है, दूसरा मिसकंसेप्शन है बेटा, ठीक है। गोस्ट कॉज मेंटल इलनेस, ठीक है। पहले के ज़माने में और अभी के कुछ 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 जगह ऐसा देखा गया है कि जो गांव के लोग हैं बेटा, वो ये मानते हैं कि जो मेंटल इलनेस है वो किसके द्वारा होता है? गोस्ट के द्वारा कॉज किया जाता है। मतलब कि जो मेंटल इलनेस हो रहा है व्यक्ति को, वो कौन करता है? गोस्ट के द्वारा किया जा रहा है। पीपल हैव स्ट्रॉन्ग मिसकंसेप्शंस
that the person who is under the control of supernatural powers and ghost develops mental illness। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट बेटा। थर्ड पॉइंट क्या है कि कॉज ऑफ मेंटल इलनेस, कॉज ऑफ मेंटल cause of mental illness are unknown, are unknown। ठीक है, कहीं कहीं पर भी अभी भी देखा जा रहा है कि जो मेंटल इलनेस डिसऑर्डर्स हैं उनको बोल दिया जा रहा है कि ये इसका कोई रीजन नहीं है, या इसको पता लगाया नहीं जा सकता कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर आज के ज़माने में जो मेंटल इलनेस है उसको साइंटिफिकली डिफाइन कर दिया गया है। उसके डिसऑर्डर्स अलग अलग हैं बेटा, हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, it is a clear through researchers that mental illness caused by a combination of the biological, psychological, environmental factor, but it is a common misconceptions that cause of mental illness are unknown। ठीक है, ये एक मिसकंसेप्शन है बेटा कि जो मेंटल इलनेस आर अननोन है। ठीक है, जो कॉजेस है, ठीक है, तो क्या क्या कॉजेस है, बायोलॉजिकल है बेटा, इन्वायरमेंटल है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन मेंटल इलनेस। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या बेटा कि mental illness is due to mental illness due to spiritual spiritual factor spiritual factors are spiritual factor not with physical factor, फिजिकल फैक्टर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो मेंटल इलनेस इज ड्यू टू स्पिरिचुअल फैक्टर्स, जो मेंटल इलनेस हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, स्पिरिचुअल फैक्टर के कारण होता है, नॉट विथ फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर की वजह से नहीं हो रहा था, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो मेंटल इलनेस है बेटा, जो हमने पढ़ा था फंक्शनल और ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में हमने यही पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था कि जब फिजिकल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन मेंटल इलनेस, अगर किसी को गन शूट हुआ है, कोई मार दिया है, जो पेशेंट उसके कारण हताश होता है, उदास होता है, डिप्रेस होता है, तो वो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस कॉज करता है ना। तो पर अभी तक क्या माना जा रहा था कि जो मेंटल इलनेस है वो कैसा है, स्पिरिचुअल फैक्टर के कारण होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी इन मेंटल हेल्थ इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है, बट इट इज नॉट ट्रू दैट मेंटल इलनेस इज ड्यू टू spiritual factor। there are biological and psychological environmental factor which are responsible for mental illness। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि जो मेंटल इलनेस है, जो मेंटल इलनेस है बेटा, पहले माना जाता था कि स्पिरिचुअलिटी के कारण है, पर आज के जमाने में देखा गया है कि बहुत सारे मेंटल इलनेस जो है साधना के द्वारा और मेडिटेशंस के द्वारा उनको ठीक किया जा चुका है। ठीक है, जब ठीक किया जा सकता है थेरेपीज के द्वारा, जैसे कि हमारे प्रेमानंद एग्जाम्पल है, प्रेमानंद महाराज बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल बेटा। उन्होंने इतने लोगों को सही रास्ते में लाए। ठीक है, जो अल्कोहल पीते थे, जो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, डिप्रेस रहते थे, हताश रहते थे, उन सबको उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई और वो वहां से निकल आए। तो कहने का मतलब ये है कि स्पिरिचुअलिटी फैक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन फिजिकल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन मेंटल इलनेस। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, नो ट्रीटमेंट फॉर मेंटल इलनेस
मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले माना जाता था कि जो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैनी रिसर्च फाइंडिंग सो that 60% of people with the mental illness did not seek treatment in the last 4 year। ठीक है, but treatment is available in all the mental centers and psychiatric rehabilitation centers। ठीक है, आज के ज़माने में हर जगह पे, मतलब हर एक बड़े शहर में एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। जहाँ साइकेट्रिक हॉस्पिटल नहीं है, जैसे छोटे से कस्बे हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर ओपन किया गया है ताकि जो मेंटल साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं उनको ठीक किया जा सके, उनको हील किया जा सके, उनको गाइड किया जा सकता है, और जो भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक कराया जा सकता है ताकि लोग मेंटल इलनेस से प्रिवेंट हो सके, बच सके, बचाया जा सके उनको। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मेंटल हेल्थ, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ मेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ मेंटल इलनेस इज लो। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मेंटल इलनेस इज टू। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मेंटल इलनेस इज अ सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल बट सो बी अ टाइमली ऑब्जर्व। ठीक है, मतलब कहने का कि जो मेंटल इलनेस है, ऐसा माना जाता था कि सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग टाइम पीरियड में हील होता है, किसी का 1 साल में होता है, किसी का 100 साल 5 साल में होता है, 10 साल में, ऐसा नहीं है। जैसे कि एक ही बीमारी है तो वो सब पर्सन पे एक ही लक्षण दिखाएगी, एक ही जो प्रभाव है, जो बीमारी का जो प्रभाव है वो सबको एकदम इक्वालिटी ही रखेगी। मान लो एक बीमारी के 20 पेशेंट्स हैं, 20 पेशेंट्स में सेम सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ये नहीं कि अलग अलग देखने को मिलेगा, सबका परिमाण कैसा रहेगा, सबका सेम रहेगा। ठीक है, फिर आता है 7 पॉइंट, मेंटल इलनेस आर मेंटल illness are untouchable, mental illness are untouchable and contagious। क्या मैंने लिखा बेटा, कंटेजियस। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, थोड़ी स्पेलिंग। ठीक है, कंटेजियस। ठीक है, जो मेंटल इलनेस है बेटा वो कैसा है, मेंटल इलनेस आर अनटचेबल एंड कंटेजियस। मेंटल इलनेस न किसी के छुआछूत से फैलता है, पहली चीज, और न किसी के इन्फेक्शन के कारण फैलता है, फंगाई के द्वारा, वायरस के द्वारा ये नहीं फैलता है। हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे मेंटल इलनेस होने के, पहला एनवायरमेंटल फैक्टर, दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर, और तीसरा है बेटा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन मेंटल इलनेस। ठीक है, so it is not at all contagious and untouchable because mental illness are related to minds, it not a flu and viral infections that can occur through touching, shaking hands etc। न किसी के हैंड को शेक करने से वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, और न किसी इन्फेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, मेंटल इलनेस का दूसरा ही कॉजेस है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 8 पॉइंट है बेटा। 8 पॉइंट में क्या है कि पीपल विथ मेंटल इलनेस, पीपल विथ मेंटल people with mental illness cannot live in independent
इंडिपेंडेंटली मेंटल, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पीपल विथ मेंटल इलनेस कैन नॉट लाइव इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो पेशेंट्स को क्या हम अकेला छोड़ सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि जो पीपल विथ मेंटल इलनेस कैन नॉट लाइव इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो इसकी थ्योरी है बेटा, पीपल्स विथ मेंटल इलनेस कैन लाइव इंडिपेंडेंटली आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज, ठीक है। जो ऐसी मिसकंसेप्शंस था कि जो पेशेंट्स हैं उनको हम इंडिपेंडेंटली नहीं छोड़ सकते हैं, वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज के आधुनिक टाइम में उनका अगर ट्रीटमेंट किया जाए या उनको थेरेपीज दी जाए तो उनको इंडिपेंडेंटली वो अपनी लाइफ को जी सकते हैं, ठीक है, और कम्युनिटी में वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 8 तो हो गया है, 9 पॉइंट्स हैं। 9 में क्या है, मेंटल इलनेस इज ओनली हेरिडिटी, ठीक है। मेंटल इलनेस इज ओनली हेरिडिटी, ठीक है। मेंटल इलनेस इज ओनली हेरिडिटी, ऐसा माना जाता था कि जो मेंटल इलनेस है वो बचपन से ही होता है, बाद में नहीं होता है, जवानी में बुढ़ापा में नहीं होता है, वो जब बचपन से जन्म लेता है हेरिडिटी है या माता पिता के द्वारा ही आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर माता पिता को मेंटल इलनेस नहीं है फिर भी बच्चों में मेंटल इलनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम जैसे कि जेनेटिक जो जन्मजात बच्चे जन्म लेते हैं उनको मेंटल रिटार्डेशन वर्ड यूज होता है कि जो बच्चे जन्म से ही मेंटल डिसऑर्डर रहता है उनको तो मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट बोलते हैं। आफ्टर उसके बाद भी जो पेशेंट्स को बीमारियां होने की संभावना है या बीमारियां संभावना होने की है ही, उसके साथ साथ हो भी जाती है और उसका थेरेपीज भी है, ट्रीटमेंट्स भी है, वो ठीक भी हो जाता है मेंटल इलनेस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 पॉइंट बेटा, 10 पॉइंट्स। मेंटल इलनेस इज नॉट क्यूरेबल, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि मेंटल इलनेस को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये एक मिसकंसेप्शन था बेटा। आज के ज़माने में मेंटल इलनेस को भी ठीक किया जा सकता है। पीपल ऑब्जेक्ट टू हैव अ नॉर्मल रिलेशन विद द मेंटल इल पीपल्स और टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट्स इवन आफ्टर क्योर एंड इवन टू एक्सेप्ट देम एज अ नेबर, ठीक है, एज अ पड़ोसी उनको एक्सेप्ट किया गया है और बहुत सारे पेशेंट्स को एक्सेप्ट किया भी जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, इसमें है मेंटल इलनेस कैन बी बेटर, मेंटल इलनेस कैन बी बेटर treated with traditional healers, traditional हीलर्स से मतलब है कि जो बाबा लोग रहते हैं जो कि झाड़ फूंक से उसको पेशेंट्स को ठीक करते हैं, उनसे रिलेटेड है। मेंटल इलनेस कैन बी बेटर ट्रीटमेंट विथ ट्रेडिशनल बाबा, ठीक है, ट्रेडिशनल हीलर्स, ठीक है, उनके द्वारा ही ट्रीट किया जा सकता है अच्छे से, पर ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में हमारे बहुत सारे साइकेट्रिक डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं जो उनसे ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनसे ज़्यादा प्रोग्नोसिस उनका बेटर गुड प्रोग्नोसिस और बेस्ट प्रोग्नोसिस आउटपुट मिलता है ना। नेक्स्ट इसी का थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं बेटा कि नो ट्रेडिशनल हीलर्स कैन ट्रीट मेंटल इलनेस, ओनली अ साइकेट्रिक कैन असेस एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीट मेंटल इलनेस, ठीक है। नेक्स्ट है 12 पॉइंट है,
और 12 पॉइंट में बेटा मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस, मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि शादी के बाद जो है मेंटल इलनेस नहीं होता है, या जो मैरिज है वो केवल क्या करते थे, मेंटल इलनेस को ठीक किया जा सकता है ऐसा। पर आफ्टर मैरिज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल देयर, सो हाउ हाउ अ पर्सन कैन बी क्योर्ड आफ्टर मैरिज, कंडीशंस बिकम वर्सेस फॉर पेशेंट्स एंड हिज एंड हर मेंटली हेल्दी टू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस बेटा हो सकता है उसका मेंटल हेल्थ शादी के बाद ठीक हो जाए, पर ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि 100% की मैरिज के बाद उसका ट्रीटमेंट होना हो ही जाएगा। ठीक है, या होगा, होना होगा तो होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है 13 पॉइंट्स, इसमें क्या बोल रहा है कि मेंटली इल पीपल, मेंटली इल people are dangerous, ठीक है, आर डेंजरस। ठीक है, 13 पॉइंट में ये कह रहा है कि जो मेंटली इल पेशेंट्स है वो वेरी डेंजरस होते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, वो भी बहुत परेशान रहते हैं, ये मैं मानता हूँ। पहली बात तो समझने की है कि जो मेंटल पेशेंट्स रहते हैं वो कैसे किसके लिए ज़्यादा डेंजरस हैं, खुद के लिए हैं डेंजरस कि दूसरों के लिए। तो जो मेंटल इलनेस वाले जो पेशेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा किसके लिए डेंजर हैं, वो खुद के लिए। वो खुद को, अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, खुद सुसाइड करने के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं। तो वो दूसरों से ज़्यादा खुद के लिए ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन अगर उनको ट्रीटमेंट किया जाए तो वो अपनी मेंटल जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि पीपल हु हैव had a mental illness are viewed with the suspicious and dangerous persons। ठीक है, नेक्स्ट है 14 है, मेंटल इलनेस इज समथिंग mental illness is something to be ashamed, टू बी सेम्ड। ठीक है, मेंटल इलनेस क्या है बेटा कि मेंटल, पहले माना जाता था कि मेंटल इलनेस क्या है, एक शर्मनाक बात है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है ना। नो, मेंटल इलनेस इज नॉट टू बी अशेम ऑफ। ठीक है, इट इज लाइक अदर फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड शुड बी ट्रीटेड ऑन टाइम्स। ये जैसे बॉडी में कुछ चोट लगती है फिर धीरे धीरे ठीक हो जाती है, वैसे ही मेंटल इलनेस है। एक बार मान लो कोई थॉट डिसऑर्डर हो गया, कुछ हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट्स होता है, उसकी थेरेपीज होती है, देन वो पेशेंट्स ठीक हो जाता है। ठीक है, ये शेम का नहीं है बेटा, ये एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है जिसको ट्रीट किया जा सकता है। और ट्रीट होने के बाद क्या होगा, वो व्यक्ति नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकता है। ठीक है, तो आज हम पढ़े हैं मिसकंसेप्शंस ऑफ रिलेटेड मेंटल इलनेस। तो थैंक यू सो मच बेटा, हमारी वीडियो को वॉच करिए। और जहां समझ में ना आए, कुछ क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा वहां से। थैंक यू सो मच।